Hello bachon, let's read the question. The question says two concentric circular loops, one of radius r and the other of radius 2r, lie in xy plane with the origin as their common center, as shown in the figure. The smaller loop carries current I1 in anticlockwise direction and the large loop carries current I2 in clockwise direction with I2 is greater than 2I1. B vector xy denotes the magnetic field at point xy in xy plane. xy plane के अंदर bxy शो कर रहा है किसी भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, यानी कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, एक से ज्यादा है या एक है. सो फर्स्ट ऑप्शन ए गिवन है, बी एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन एट एनी पॉइंट इन द प्लेन. और बी ऑप्शन क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एक्स वाई डिपेंड्स ऑन एक्स वाई ओनली through the radial distance r is equals to square root x square plus y square. ऑप्शन सी गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एक्स वाई इज नॉन जीरो एट ऑल पॉइंट्स फॉर r लेस देन कैपिटल R. एंड ऑप्शन डी गिवन है, बी एक्स वाई पॉइंट्स नॉर्मली आउटवर्ड फॉर द प्लेन ऑल द पॉइंट्स बिटवीन टू लूप्स. सो टू लूप्स के बीच में ये हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड होगा. ये डी ऑप्शन कह रहा है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट के अंदर हम बायो सावर्ट का लॉ यूज करेंगे. बायो सावर्ट का लॉ क्या कहता है कि किसी भी स्मॉल अगर एलिमेंट के कारण अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड dB है तो dB प्रोपोर्शनल होगा I डेल्टा L डिवाइडेड बाई R स्क्वायर के. सो ये हमारा क्या है, बायो सावर्ट लॉ है. I क्या है, कोई भी स्मॉल एलिमेंट में करंट जो फ्लो हो रही है dl उसकी लंबाई, और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसकी पॉइंट की जहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उसकी डिस्टेंस एलिमेंट से. सो फर्स्ट नंबर की कंसेप्ट ये हो जाएगा. और डायरेक्शन के लिए राइट हैंड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल. तो ये हमारे दो क्या हो जाएंगे, की कॉन्सेप्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के. सो फर्स्ट नंबर ऑप्शन, हम ऑप्शन वाइज चलते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, अगर इसके कारण फर्स्ट लूप के कारण डायरेक्शन ऑफ बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू फर्स्ट लूप के कारण जो डायरेक्शन होगी वो हमारी किस डायरेक्शन में होगी. अब ये हमें दे रखा है एक्स वाई प्लेन के अंदर. सो अगर हम राइट हैंड की फिंगर्स को अगर करंट की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो हमारी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन हो जाएगी इसके कारण. और इसके कारण भी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन. ये इनवर्ट्स हो जाएगी और ये आउटवर्ड हो जाएगी. तो इसके कारण जो होगा वो क्या हो जाएगी, आउटवर्ड और इन जेड डायरेक्शन. तो इसके कारण जो हमारी डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट लूप के कारण जेड डायरेक्शन के अंदर, और वो भी क्या होगी, आउटवर्ड. और इसके कारण अगर हम देखेंगे तो इस लूप के कारण, सेकंड लूप के कारण क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी इनवर्ट्स इन जेड डायरेक्शन. सो इसके कारण क्या हो जाएगा, इनवर्ट्स हो जाएगा और इन जेड डायरेक्शन, यानी जो हमारा जेड एक्सिस होगा उस डायरेक्शन के अंदर इनवर्ड. और ये किसके कारण है, ये है हमारी सेकंड लूप के कारण. सो सेकंड लूप के कारण जो करंट फ्लो हो रही है उसके कारण ये हो जाएगा. अब ये दोनों ही के लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन. सो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वाई डिपेंड्स ऑन एक्स वाई ओनली थ्रू द रेडियल डिस्टेंस r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो रेडियल डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, तो ये इसके कारण जो डिस्टेंस होगी, कहीं पे भी अगर पॉइंट अगर हम लेते हैं, यहाँ पे अगर पॉइंट कंसीडर करें तो इस फर्स्ट वाले लूप के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इनसाइड होगा. फर्स्ट वाले लूप के कारण इनसाइड. सेकंड वाले लूप के कारण भी अगर हम देखें तो इस पॉइंट के ऊपर जो हमारा लूप होगा उसके कारण जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, इसके कारण क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी. आउटवर्ड हो गई और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या होगी कि लूप से हम कैलकुलेट करेंगे. यहाँ से जो हमेशा क्या किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आर के ऊपर डिपेंड करेगा. ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट हो गया. ऑप्शन सी के अंदर क्या दे रखा है कि बी एक्स वाई इज नॉन जीरो एट ऑल पॉइंट आर
लेस देन स्मॉल आर, कैपिटल आर। सो यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू अगर इससे हो तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे देखेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर फर्स्ट लूप के कारण जो हमारी डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, रेडियली आउटवर्ड, और इसके कारण क्या हो जाएगी, सॉरी इसके अंदर हो जाएगी आउटवर्ड, और इसके सेकंड लूप के कारण ये जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, इनवर्ड। तो ये आउटवर्ड और इनवर्ड डायरेक्शन है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देंगे, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट के ऊपर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो उस कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी पॉइंट पे जीरो हो सकता है। तो यहाँ पे दे रखा ऑल पॉइंट्स के लिए, तो ऑल पॉइंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है, सो ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब ऑप्शन डी के अंदर क्या दे रखा है कि बी एक्स वाई पॉइंट्स नॉर्मली आउटवर्ड फॉर द प्लेन ऑल द पॉइंट्स बिटवीन द टू लूप्स। अगर बिटवीन टू लूप्स के अंदर अगर हम देखें तो ये हमारा फर्स्ट लूप हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड लूप हो जाएगा। सो फर्स्ट लूप के कारण अगर यहाँ पे करंट हमारी क्या दे रखी है, ये एंटी क्लॉकवाइज है और इसके अंदर क्या है, क्लॉकवाइज है। तो अगर राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे तो इन दोनों लूप्स के बीच में अगर हम कोई भी पॉइंट ले ले, तो यहाँ पे अगर हम एक पी पॉइंट कंसीडर करें तो पी पॉइंट के कारण, पी पॉइंट के ऊपर फर्स्ट लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनसाइड होगा, और इस सेकंड लूप के कारण पी पॉइंट पे देखेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। तो दोनों के कारण ही क्या है, इनसाइड है, और ये क्या कह रहा है कि आउटवर्ड है दोनों के कारण, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो गया। सो हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर बोथ आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।